न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अध्याय 4 का 14वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानवों को बताते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर की महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। और इसे बताते हुए जीव और ईश्वर में भेद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं यानी ईश्वर न मां कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों से प्रभावित नहीं होता हूं, कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। न मे कर्म फले स्पृहा, और मैं कर्म फल की इच्छा के लिए लालायित भी नहीं होता हूं। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, मेरे बारे में ऐसा जो जानते हैं वही मुझ तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण जीव और ईश्वर में स्पष्ट भेद बताते हैं। ईश्वर कर्मों से प्रभावित नहीं होता, ईश्वर कर्मफल की इच्छा नहीं रखता, जबकि जीव कर्मों से प्रभावित होते हैं। अपने पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए कर्मों से प्रभावित होते हैं, कर्म बंधनों में बंधते हैं और कर्म फल की प्रबल इच्छा भी रखते हैं, जबकि ईश्वर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। ईश्वर तो मेघ की तरह है, बादल की तरह है या वर्षा की तरह है, जो सभी जीवों को कर्म के लिए प्रेरित करता है। ठीक उसी तरह जैसे मेघ, बादल या वर्षा पृथ्वी में पड़े हुए समस्त बीजों को अंकुरण की प्रेरणा देते हैं, उसी तरह से जीव को प्रेरित करने वाला ईश्वर है। और जीव अपने कर्म के अनुसार ही, अपने पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। ईश्वर किसी भी जीव के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके साथ समान बर्ताव करता है ईश्वर। जो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर पाते हैं वो अपनी पात्रता के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। ईश्वर की विशेष अनुकंपा भी जब किसी जीव को प्राप्त होती है तो उसकी पात्रता के अनुसार ही उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से जीव और ईश्वर के भेद को कहते हैं। आगे के श्लोकों में, 2 श्लोकों में, चौथे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोकों में भगवान कृष्ण कर्म की गूढ़ व्याख्या करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म को जानो, कर्म क्या है। विकर्म को जानो, विकर्म क्या है। और अकर्म को भी जानो, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है, कर्म का रहस्य बहुत ही गूढ़ है। अतः हमें कर्म, विकर्म और अकर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म क्या है?
शास्त्रोक्त कर्म करना ही कर्म है। शास्त्रों में जो कर्म निषिद्ध नहीं है, निषेध नहीं है, उन्हीं कर्मों को हम करें, शास्त्रानुसार कर्म करें। ये कर्म है। विकर्म क्या है? शास्त्र जिस कार्य करने के लिए मना करते हैं, जो कार्य शास्त्रों में वर्जित हैं, उन कर्मों को विकर्म कहते हैं। उन्हें हमें कदापि नहीं करना चाहिए। और अकर्म क्या है? अकर्म के यहाँ पे दो अर्थ हैं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 47 में जो अकर्म की व्याख्या की गई है, उसका तात्पर्य यह है कि निर्धारित कार्य का न करना, भय, आलस्य या कायरता के कारण निर्धारित कार्य को न करना अकर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अकर्म का अर्थ है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य हमें कर्म बंधन में न बांध पाएं, वो कार्य अकर्म हो जाते हैं। जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, ये समझते हुए कि संपूर्ण प्रकृति कृष्ण की है, कृष्ण के लिए है और कृष्ण के द्वारा है, तब हमारे अंदर कर्तापन या डूअरशिप का भाव नहीं आता। और जब कर्तापन और डूअरशिप का भाव ना आए, तभी वो अकर्म होता है। यानी हम कर्म बंधन से बंधने से बच जाते हैं और वही वास्तविक कार्य होते हैं। श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्मण्य कर्म या कर्मण्य अकर्मया, कर्म में जो अकर्म को देखे और अकर्म में जो कर्म को देखे, वही बुद्धिमान मनुष्य है और वही योगी है। वो सारे अपने नियत कार्य करते हुए वास्तव में कुछ नहीं करता है, उसके सारे कार्य अकर्म हो जाते हैं, वो कर्म बंधनों से बंधने से मुक्त हो जाता है। सामान्यतः कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया का यही अर्थ लोग समझते हैं। जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे और उसका सही आशय समझ नहीं पाते। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में ही वास्तविक कर्म को देखने का तात्पर्य यह है कि हम कर्म करें, कर्म करने का, कर्म चयन का हमें अधिकार है, लेकिन वास्तव में कर्म तो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपादित होते हैं, यानी कृष्ण के द्वारा संपादित होते हैं। कर्म चयन हम करते हैं, जीवात्मा कर्म का चयन करता है और कर्म किए जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। इसलिए वास्तविक कर्ता तो कृष्ण ही है। ये कृष्ण की संपूर्ण प्रकृति है, कृष्ण की ही संपूर्ण जीवात्माएं हैं। हमारे सारे कार्य कृष्ण के लिए अर्पित होने चाहिए, क्योंकि सारी प्रकृति कृष्ण के लिए ही कर्मरत है। हम सभी कृष्ण के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। A true instrument of God is he who has surrendered all his will in the great will of God. एक सही सच्चा भक्त या सच्चा कर्म करने वाला व्यक्ति वही है जिसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को प्रभु की महान इच्छा में समर्पित कर दिया हो। तो हम सभी कृष्ण के लिए, कृष्ण के निमित्त कार्य करते हैं, कर्मरत हैं। ऐसी भावना के साथ, यानी कृष्ण भावना भावित होकर जब हम कार्य करते हैं तो हमारे सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। यानी कर्म में हम अकर्म को देखते हैं और अकर्म ही वास्तविक कार्य है।
ऐसे सारे कार्य जो हमें कर्म बंधन में बंधने से बचाते हैं, वही वास्तविक कार्य है। तो यहां पर और दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जो अकर्म कहा गया है, वो अकर्म जो है कार्य का ना करना, कार्य निर्धारित काम करने का निर्णय न लेना। और यहां पे अकर्म का अर्थ है कर्म बंधनों से बंधने से बचते हुए कर्म करना, अर्थात कृष्ण के निमित्त सारे कर्म करना। तो यहां पे हमें कर्म, विकर्म और अकर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म जो शास्त्रों ने कहा है कि हमें करना चाहिए, कर्म अपरिहार्य है, लेकिन वही कार्य करें जो शास्त्रों में वर्जित ना हो। विकर्म ऐसे कार्य जो शास्त्रों में वर्जित है। तो कर्म और विकर्म का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, तब हम वही कार्य करते हैं जो कर्म होते हैं, विकर्म नहीं करते हैं। और अपने निर्धारित या नियत या शास्त्रों में वर्णित कार्य करते हुए, कृष्ण को समर्पित करते हुए जब जीवन यापन करते हैं, तब हम निश्चित रूप से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण इसी अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परं संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं मचिरेणाधिगच्छन्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लोग ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिनको ये ज्ञान होता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और हम किस तरह से कार्य करें कि कर्म बंधनों से न बंधे। वही वास्तव में कार्य करते हैं और वही मुझ तक पहुंच पाते हैं। तत्परः संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए निरंतर अपने कर्म के लिए जो शास्त्रोक्त कर्म हैं जो हमें करना चाहिए, उनमें तत्पर रहें, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। अपने जीवन में कर्म करते हुए हम अंततः कृष्ण का सानिध्य पा लेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों में इंद्रिय निग्रह करते हुए निरंतर श्रद्धा के साथ तत्पर रहना चाहिए। Friends, try your best because you can do it. Yes, you can do it. We can do it. हम सब ये कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। कृष्ण भावना भावित होकर हम कर्म करें तो हमें कृष्ण का सानिध्य निश्चित प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।